तो प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो सुबह के 4:30 बज चुके हैं और हमारे पास में आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों आपका कक्षा 10 का आज होने वाला सामाजिक विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा अगर आपने अच्छे प्रकार से इसको देख लिया और समझ लिया तो। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। जैसा कि आपको मैं यहाँ से बता रहा हूँ, रोल नंबर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपको लिख लेना है। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर सेट बी को देख रहे हैं। हाई स्कूल मुख्य परीक्षा 2025 का पेपर है, जो कि सामाजिक विज्ञान विषय का है। टोटली क्वेश्चन इसमें 23 पूछे जाएंगे, 75 नंबर का पूरा पेपर होगा। A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको निर्देश दिए जाएंगे, आप सब लोग इनको अच्छे से पढ़ लेना। टोटली फुल सॉल्यूशन मेरे द्वारा यहाँ से आपको इस पेपर का दिया जाएगा, एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे इस पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, पेपर आपको परीक्षाओं में इस प्रकार से देखने को मिलेगा। आप सब लोग इसको अच्छे से देख कर जाइएगा। यहाँ पर आपसे सही विकल्प पूछे गए हैं, सही विकल्पों को अच्छे से आप लोग देख लेना। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना से पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। देखो इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से वृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। और इसके बाद के क्वेश्चन को यहाँ से देख लीजिएगा, इनमें से कौन सी फलीदार फसल है। तो देखो दालें जो ना फलीदार फसल होगी। और अब अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि निर्मित करते। तो देखो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। तो देखो महाराष्ट्र नहीं जुड़ा है, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, एक एक क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से मिस नहीं होगा। और अब आगे इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा, जो कि पूछा है नेपोलियन का इटली पर हमला हुआ। तो देखो 1797 में हुआ था। और अब अगला क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता में हुआ। तो देखो 5 मार्च 1931 को हुआ, इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद के क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, जो कि आपको पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। देख सकते हो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, अफ्रीका में 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल गई थी। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं और सेवा क्षेत्रक तृतीयक क्षेत्रक में शामिल है। और अब अगला क्वेश्चन, बैंक जमा पर देने वाले ब्याज पर ऋण अधिक देता है। तो इस प्रकार से आप सब लोगों को इन क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट कर लेने हैं। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, पेपर आपका परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा। यहाँ से मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन का आंसर यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। देखो अब अगला क्वेश्चन, बड़ी कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं और पेड़ों की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षा में आपसे पूछे जाएंगे। सही जोड़ी मिलाइए। तो देखो जोड़ी के अम्लान आपको ऐसे करना है, मोटर गाड़ी उद्योग तो देखो गुरुग्राम, कृत्रिम पत्तन की जोड़ी चेन्नई से, और नेपोलियन की हार 1815 से, और रोलर टैक्टी की जोड़ी 1919 से, और जेम्स वाट की जोड़ी भाप का इंजन से, और संघ सूची की जोड़ी के अम्लान प्रतिरक्षा से। इस प्रकार से आप लोग जोड़ी को देख लेना। जोड़ी के बाद में देखो अब आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको सत्य असत्य दिए गए हैं। तो सत्य असत्य को भी आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा अच्छे से। इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में पूछे जाएंगे। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक ही वोट का अधिकार, असत्य हो जाएगा। हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, ये भी आपका सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, मनरेगा कानून 2005 में लागू किया गया, ये भी सत्य होगा। कोलकाता का समुद्री पत्तन है, ये भी सत्य होगा। जनवरी 1923 में असहयोगों को और खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ, ये भी आपका सत्य होगा। ठीक है ना, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। और अब अगला क्वेश्चन, 18वीं सदी तक महीन कपड़े के अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भारत का दबदबा था। तो देखो ये क्वेश्चन भी आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको एक वाक्य या फिर एक शब्द में उत्तर दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन, वे शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में 2 या 2 से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों द्वारा गठित सरकार क्या कहलाती है। तो देखो इसको गठबंधन सरकार कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं। तो देखो नगरीकरण कहते हैं। सामाजिक विभाजनों का प्रमुख आधार तो देखो जाति होता है। और अब अगला क्वेश्चन,
किन्हीं दो देशों के नाम बताइए जहाँ मजबूत लोकतंत्र है। तो देखो अमेरिका और भारत, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को कहते हैं। तो देखो संघीय सरकार कहते हैं। नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है? तो देखो लोकतंत्र उत्तम है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, अब आगे जो क्वेश्चन पूछेगा ना, इन क्वेश्चन के आंसर को आप लोग अच्छे से याद करके जाना। जैसे क्वेश्चन पूछा है जैव संसाधन के नाम लिखिए, तो देखिएगा प्यारे बच्चों, जैव संसाधन के नाम आपको यहाँ से लिख देना, ये लिखा है। और अब अगला क्वेश्चन, सतत पोषणीय विकास क्या है? तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा आंसर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे, एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। अब देखो अब आगे क्वेश्चन पूछा है जालोड़ मिट्टी की दो विशेषताएं। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, जालोड़ मिट्टी की दो विशेषताएं यहाँ से देखकर लिख देना, ये लिखी है, ठीक है। जूमिंग कृषि किन किन नामों से जानी जाती है? इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। वाणिज्यिक कृषि की विशेषता यहाँ से देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9, जूमिंग कृषि को किन किन नामों से जाना जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर अपन ने देख लिया। वाणिज्यिक कृषि की दो विशेषताएं, देखिएगा प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। ये सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आप लोग इनको देख लें और अच्छे से इन क्वेश्चन के आंसर को याद कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, 8वें का राइट आंसर देखो ये यहाँ पर लिखा होगा, ये लिखा है, ठीक है ना। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। 90 क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया है। प्रश्न नंबर 10 का उत्तर ये लिखा है, रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन क्यों अधिक महत्वपूर्ण है? इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। और विश्व की सबसे लंबी सुरंग का नाम? तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद में देखो 11वां क्वेश्चन, भारत देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्र द्वारा होता है? तो देखो 95% व्यापार समुद्र द्वारा होता है। और इसके बाद में देखो रेशम मार्ग से किन किन वस्तुओं का व्यापार होता है? इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। और अब अगले क्वेश्चन का आंसर ये आपको दिया गया है, सभी के सभी क्वेश्चन का आंसर बता रहा हूँ। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 13 लिखा है, इसको भी देख लीजिएगा। 13 के बाद वाले क्वेश्चन का आंसर ये लिखा है। प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। 14 के बाद वाले क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके बाद में देखो 13-14 तक के क्वेश्चन के आंसर अपन ने देख लिए थे। प्रश्न नंबर 15 को पढ़ते हैं, मुद्रण संस्कृति के दो परिणाम। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। और अब अगले क्वेश्चन का उत्तर आपको ये दिया गया है। प्रश्न नंबर 16 का उत्तर ये लिखा है और 16 के अगले क्वेश्चन के आंसर को ये यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो यहाँ पर जो कि दे रखा 17वां क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ कहाँ स्थापित की जाती है? देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा मैंने बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 18, आरक्षित वन और रक्षित वन में अंतर आपको बताना है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये भी बता दिया। वन और वन्य जीव संसाधन के प्रकार, तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद के क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। संघीय व्यवस्था की 3 विशेषताएं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, संघीय व्यवस्था की 3 विशेषता यहाँ से देख लो। और उसके बाद वाले क्वेश्चन को यहाँ से देख लो, इस क्वेश्चन का आंसर पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 को पढ़ते हैं। 20 लिखा है, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव। तो देखो प्यारे बच्चों, भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव यहाँ से देख लीजिएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय रिजर्व बैंक के 3 कार्य यहाँ से देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं 21वां, खनिज किस प्रकार के सेल समूह में पाया जाता है? तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा आंसर बता दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो भारत में पाई जाने वाली लोहा की 4 बेटियों के नाम आपको बताने, ठीक है। तो इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो। और अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 22 को पढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन ये लिखा है, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा आप लोग हल कर लेना। सत्याग्रह पर गांधी जी के 4 विचार यहाँ से आपको लिखने हैं, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने बता दिए। इसी प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। मानचित्र के ऊपर प्यारे विद्यार्थियों मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 4 सेट पेपर मेरे द्वारा जो दिए गए ना, इनको आप लोग कंप्लीट कर लो। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लो और मानचित्र वाला वीडियो देख लो। 4-5 वीडियो में आपका पूरा काम तमाम हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका इसमें से नहीं छूटेगा। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।